राधा अष्टमी 2025 कब है और इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और पूरी पूजन विधि और व्रत के नियम के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी, तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जैसे सबको पता है कि राधा अष्टमी जो साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, तो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस शुभ मौके पे जो राधा रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस साल 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। राधा अष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी की पूजा राधा अष्टमी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के साथ राधा अष्टमी का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जो मध्याह्न समय है जो 11:05 AM से 1:38 PM तक होगा। अवधि जो 2 घंटे 33 मिनट की होगी। और जो अन्य शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त है 4:29 AM से 5:14 AM पे, जो प्रातः संध्या 4:51 AM से लेके 5:59 AM तक होगी। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से लेके 12:47 PM तक होगा। जो विजय मुहूर्त होगा वो 2:29 PM से लेके 3:20 PM तक होगा। गोधली मुहूर्त जो होगा वो होगा 6:44 PM से लेके 7:51 जो PM पे होगा। निशिता मुहूर्त जो होगा 11:59 PM से लेके 12:44 AM सितंबर 1 तक होगा। राधा अष्टमी का जो विशेष महत्व है, राधा अष्टमी का विशेष महत्व होता है राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी की जो उपासना करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर संभव हो तो राधा रानी का व्रत अवश्य करें। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। पौराणिक कथा के अनुसार जो लोग राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन क्या करें और क्या नहीं क्या करें? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर ब्रह्मचार्य नियम का पालन करें। राधा अष्टमी व्रत की शुरुआत या व्रत नियम का पालन ललिता जो सप्तमी से करे करके बड़े व्रत की सेवा और सम्मान करे। वाणी और मन पे कंट्रोल रखे। जगत की देवी राधा रानी को पूजा के दौरान लाल पीले रंग के पुष्प अर्पित करे। राधा रानी व्रत का पालन नवमी तिथि पे शुभ समय में करे। इसीलिए स्थानीय जो भी आपके पंडित उनकी सलाह ले सकते हो। राधा अष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करे। जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पे अन्न और धन का दान करे। राधा अष्टमी के दिन क्या ना करे? राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय या व्रत के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहने। राधा अष्टमी के दिन किसी का दिल ना दुखाए और ना ही किसी को जो बुरा भला कहे। भाद्रपद जो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन झूठ ना बोले, ना ही किसी के साथ छल करे। राधा अष्टमी के दिन नाखून ना काटे, ना ही हेयर कटिंग कराए। तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करे। लहसुन और जो प्याज का परित्याग करे। जो शुद्ध और शीतल जल का उपयोग जो फलाहार के दौरान कर सकते हैं। अगर निर्जला आप व्रत कर रहे तो उसमें आप कुछ भी आप खाना और पीना वर्जित होता है। तो आप दोनों तरीके से राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, फलाहार और निर्जला भी। तो जो निर्जला होता है उसमें जल और अन्न कुछ भी खाने की मनाही होती है, जबकि फलाहार व्रत होता है ना, उस दौरान आप एक बार फल और जल का सेवन कर सकते हैं। व्रत वाले दिन गुस्सा ना करें और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। शुद्ध कपड़े पहनने के बाद ही राधा रानी की पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि एक बार व्रत का संकल्प ले ले तो उसको बीच में ना तोड़े। गलती से अगर व्रत का संकल्प जो टूट जाता है तो राधा रानी जी से जो माफ़ी मांगे और फिर पूजा करने के बाद उपवास का पारण करें। और व्रत के दौरान आप कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है कि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। राधा रानी को ताज़ी चीज़ों का भोग लगाए। राधा रानी को भोग लगाने से पहले खाने को
जूठा ना करें। राधा अष्टमी व्रत की कथा जरूर पढ़े या सुने। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान दोपहर में सोने से बचे और सुबह और पारण के अलावा जो दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी की पूजा जरूर करें। पूजा के दौरान राधा रानी को आपने जिन चीज़ों का भोग लगाया उसे प्रसाद के रूप में खाकर व्रत का पारण करें। और इस दौरान राधा रानी को और व्रत का पारण करने से पहले ज़रूरतमंद लोगों को दान या गौ की सेवा करें। व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी काटने से बचें और व्रत वाले दिन काले गहरे रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन आप पीले या लाल रंग के कपड़े पहन सकते हो। व्रत का पारण करने के बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले। खुले बालों में पूजा ना करें। राधा रानी की पूजा के दौरान महिलाएं जो बाल है ना उनको बांधकर और चुनरी सिर से ढककर पूजा करें, जबकि पुरुष रुमाल से सिर को ढके। और राधा अष्टमी के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अष्टमी की तिथि शुरू होने से पहले ही बाल धो सकते हैं। तो इस दिन आप क्रोध, कटु वचन, बड़ों का जो आदर करें, बड़ों को अपमान बिल्कुल ना करें। और इस दिन आप जो तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर व्रत रख रहे हो उस समय आपको अनाज, नमक और अन्य अनैतिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, छल जो करना और काले रंग के कपड़े पहनना भी गलत माना जाता है। राधा अष्टमी की पूजन विधि। राधा अष्टमी की पूजन सामग्री क्या है? फूल की माला, रौली, अक्षत, जो सुगंध होती है, चंदन, सिंदूर, फल, केसर वाली खीर, राधा रानी की पोशाक, आभूषण, इत्र, देसी घी का दीपक, अभिषेक के लिए पंचामृत। और अब राधा अष्टमी पूजा विधि बता देती हूँ कि राधा अष्टमी के दिन सुबह आपको स्नान करने के बाद सफ़ेद जो साफ वस्त्र धारण कर ले और उसके बाद आप चौकी पे राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर राधा रानी को वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करें और षोडशोपचार से पूजन करें। इसके बाद राधा रानी के मंत्रों का जाप करें, कथा का पाठ करें, अंत में राधा रानी जी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। तो ये थी राधा अष्टमी के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।